जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिए। तो इस सेशन के माध्यम से जो मिलने वाली जानकारी है आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल 5 जून 2026 में जो आई थीम है तो उससे बन सकते हैं। तो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। जैसे हम जानेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण इसके लिए पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। ठीक है। जो 5 जून को 2026 को जो पूरी दुनिया में कहाँ पे जो पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। ठीक है। तो और इस वर्ष के आयोजन से जुड़ी जो जानकारी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके मुख्य बिंदु क्या है और इसका मेजबान जो देश है कौन सा है। जैसे मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य को सौंपी गई है, जिसका मुख्य कार्यक्रम इसकी राजधानी जो बाकू है उसमें आयोजित किया जा रहा है। जो कार्यक्रम है बाकू राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है अजरबैजान गणराज्य कर रहा है। जो इसका कार्यक्रम है विश्व पर्यावरण दिवस का वो कहाँ पर हो रहा है तो अजरबैजान गणराज्य है उसकी राजधानी जो बाकू है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी आधिकारिक ऑफिशियल जो थीम है इसके बारे में जानेंगे। ऑफिशियल थीम क्या है तो इस वर्ष का मुख्य विषय, ठीक है, यानी 2026 का जो मुख्य विषय पर्यावरण दिवस से संबंधित विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित तो प्रकृति यानी प्रकृति से प्रेरित और जलवायु के लिए किसके लिए जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो यानी प्रकृति से प्रेरित और जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए किसके लिए हमारी भविष्य की प्रकृति से किससे प्रेरित है जलवायु से प्रेरित है और किसके लिए जलवायु के लिए और किसके लिए और हमारे भविष्य के लिए जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर रखा गया है जो जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। किस पर जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। तो इसका जो ऐतिहासिक जो महत्व है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो जो इतिहास और जो इसका जो महत्व है हिस्ट्री सिग्निफिकेंस इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। पहला आयोजन कहाँ किया गया था पहला आधिकारिक विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। ठीक है। पहला आयोजन कब किया गया था विश्व पहला आधिकारिक विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है हम मनाते क्यों पर्यावरण दिवस इसके बारे में जानो। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, प्रदूषण को रोकना, वनों की कटाई, प्लास्टिक कचरे पर गंभीर जो चुनौतियां हैं इसकी जागरूकता को बढ़ाना है और रोकना है। ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है लोगों को जैसे इसका विश्व पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य है इसका क्या लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण और वनों की कटाई और प्लास्टिक कचरे जैसी गंभीर चुनौतियों के प्रति क्या करना है जागरूक करना है। ठीक है। क्या करना है जागरूक करना है और जो इसका उद्देश्य क्या है
ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, प्रदूषण को रोकना और वनों की कटाई और प्लास्टिक के कचरे से जो गंभीर चुनौतियां हैं उसको रोकना है और जागरूक करना है किसे, लोगों को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आए दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, प्रदूषण हो रहा है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। प्रदूषण हो रहा है, लोगों में जो गंभीर समस्या पैदा हो रही है सांस से संबंधित और बहुत सारी समस्याएं वो प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। वनों की कटाई हो रही है, वर्षा नहीं हो रही, वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई न होने के कारण वर्षा नहीं होती, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, प्लास्टिक जो कचरा होता है अब खेतों में जाएगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, तो इससे क्या है, प्लास्टिक कचरा कचरा पैदा होगा, ठीक है। और इससे खेती में जो होने वाली फसल है उसके लिए गंभीर समस्या पैदा होगी। और जैसे जो प्लास्टिक कचरा है समुद्र में, नदियों में, आपने आए दिन देखा होगा न्यूज में और वैसे भी सोशल मीडिया पर इससे संबंधित जो भी वीडियोज आती रहती हैं, तो आपने देखा कितनी समस्या पैदा होती है, उसमें जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु छोटे छोटे, उनके लिए प्लास्टिक कचरा समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो इस सबको रोकने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज समस्याएं पैदा हो रही हैं इस चीज के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण है, वनों की कटाई है, प्लास्टिक है, इन सबसे के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस के बाद प्रसिद्ध जो नारे हैं क्या है, जैसे पेड़ लगाओ, क्या, पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। हम अगर पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, किसका जीवन बचाएंगे, खुद का जीवन बचाएंगे, जीव जंतुओं का जीवन बचाएंगे, यानी अपनी पृथ्वी को बचाएंगे, ठीक है। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ काटेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी, ठीक है। आज देखिए कि जो आर्टिफिशियल, अब ये मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, एक पेड़ है, ठीक है। अब उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, देखा है आपने। और कहीं पे भी जैसे कहीं शहरी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे क्या होता है, एक अम्ब्रेला टाइप का होता है, तो वो क्या है, छाया देता है, लेकिन वो क्या करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं, तो इसलिए हमारी प्रकृति जो कहती है वो प्रकृति को बचाओ, यानी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये अच्छा है। और प्रकृति है जीवन का आधार, प्रकृति क्या है, हमारे जीवन का आधार है, आइए मिलकर करें इसका सत्कार, ठीक है। धरती माता की करो रक्षा, यही है सच्ची शिक्षा। ये किस लिए नारे दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं लोगों को जागरूक करते हैं, और लोग इस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाएं तो हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। लोगों की रक्षा और जीव जंतु की रक्षा जो अच्छी होगी, लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तो धरती माता को की करो रक्षा, यही है सच्ची शिक्षा। एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण का बढ़ेगा मान। लेकिन लोग वह क्या करते हैं, आए दिन अपना जो क्या क्या ना कि अपने फायदे के लिए और चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और चीज़ें जैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग बाग हैं अपने फायदे के लिए अन्य चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वही चीज़ें इनको फिर बाद में दिक्कतें देती हैं। तो इसलिए प्रकृति के प्रति सचेत रहें, ठीक है, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ठीक है। धन्यवाद। आज का जो सेशन है बहुत अच्छा रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।